नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे संविधान में जो समानता यानी इक्वालिटी की बात लिखी है, उसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी वादे की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि आर्टिकल 16, 17 और 18 हमारी जिंदगी को कैसे छूते हैं। ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं हैं, बल्कि एक बेहतर समाज बनाने के सबसे जरूरी औजार हैं। चलिए, शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। क्या सभी को सरकारी नौकरियों में बराबर का मौका मिलना चाहिए? हमारा संविधान इस बारे में आखिर कहता क्या है? जानते हैं, यही सवाल आज की हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है और इसका जवाब छिपा है आर्टिकल 16 में। तो चलिए, समानता के अधिकार के इस वादे को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले आर्टिकल 16 यानी नौकरियों में बराबरी। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 17 जो छुआछूत को खत्म करता है। उसके बाद है आर्टिकल 18 यानी टाइटल्स का अंत। फिर एग्जाम के लिए जो जरूरी बातें हैं उन पर नजर डालेंगे और आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 16 की, जो सरकारी नौकरियों में सबको बराबर का अवसर देने का समाधान देता है। देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो बिल्कुल साफ है कि सरकार के अंडर किसी भी नौकरी के लिए देश के सभी नागरिकों को एक बराबर मौका मिलेगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि सरकार किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। और पता है, संविधान इस बात को और भी साफ करता है कि किन ग्राउंड्स पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान या फिर निवास, इनमें से किसी भी आधार पर नौकरी में भेदभाव नहीं किया जा सकता। सोचकर देखिए, ये कितना मजबूत सुरक्षा कवच है। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है, क्योंकि हमारा संविधान सिर्फ कागज पर समानता नहीं चाहता, वो चाहता है असली समानता। और इसीलिए वो कुछ अपवादों यानी एक्सेप्शंस की भी इजाजत देता है, ताकि उन समुदायों को सहारा दिया जा सके जो सदियों से पीछे रह गए हैं और उन्हें बराबरी की दौड़ में लाया जा सके। तो आइए इन अपवादों को एक एक करके समझते हैं। संसद चाहे तो किसी नौकरी के लिए निवास यानी रेजिडेंस की शर्त लगा सकती है। सरकार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ला सकती है अगर उसे लगता है कि सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी कम है। एससी और एसटी समुदायों के लिए प्रमोशंस में भी आरक्षण हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड रूल के तहत अगर रिजर्व सीटें खाली रह जाएं तो उन्हें अगले साल भरा जा सकता है। किसी धार्मिक संस्था में उसी धर्म के व्यक्ति को नौकरी दी जा सकती है। और हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। और यही तो खूबसूरती है हमारे संविधान की, कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो वक्त के साथ बदलता है। आर्टिकल 16(6) के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों में ज्यादा से ज्यादा 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये बहुत जरूरी और हाल का बदलाव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे आर्टिकल की जो इंसानियत के लिए बहुत जरूरी है। आर्टिकल 17, जो मानवीय गरिमा को चोट पहुंचाने वाली छुआछूत जैसी बुराई को जड़ से मिटाने का हल है। आर्टिकल 17 के शब्द अपने आप में बहुत ताकतवर हैं। ये कहता है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। देखिए, इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। ये एक एब्सोल्यूट यानी पूर्ण अधिकार है जो समाज के एक बहुत गहरी खाई को भरने के लिए बनाया गया था। और एक बात पर यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी है। छुआछूत को मानना सिर्फ मना नहीं है, बल्कि ये एक दंडनीय अपराध है, एक क्राइम है। इसके लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जैसे सख्त कानून भी बने हैं। ये दिखाता है कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय के लिए कितना प्रतिबद्ध है। ओके, तो हमारा अगला स्टॉप है आर्टिकल 18। ये आर्टिकल उस सोच पर चोट करता है जहां लोगों को जन्म से बड़ा या छोटा माना जाता था। ये समान सामाजिक स्थिति का समाधान देता है। तो आर्टिकल 18 क्या करता है? ये महाराजा, राय बहादुर, राजा ऐसी सभी वंशानुगत उपाधियों यानी हेरिडिटरी टाइटल्स को खत्म करता है। लेकिन हाँ, जनरल या डॉक्टर जैसी उपाधियां जो मेहनत से, काबिलियत से मिलती हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। फर्क साफ है, जन्म और काबिलियत का। मतलब साफ है, संविधान काबिलियत को सलाम करता है, विरासत को नहीं। इसके नियम भी बिल्कुल सीधे और सरल हैं। सरकार सिर्फ सेना या शिक्षा से जुड़ी उपाधियां दे सकती है
और कुछ नहीं। कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश से कोई उपाधि नहीं ले सकता, और अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में किसी सरकारी पद पर है तो उसे भी किसी विदेशी उपाधि या तोहफे के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। चलो अब थोड़ा एग्जाम मोड में आ जाते हैं। कुछ ऐसी बातें जो सभी एस्पिरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। एक फटाफट रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 16 नौकरियों में समानता लेकिन सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण के प्रावधान के साथ। आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत, और याद रखिएगा ये एक एब्सोल्यूट राइट है। और आर्टिकल 18 सारी वंशानुगत उपाधियां खत्म, सिर्फ काबिलियत वाली बाकी रहेंगी। तो अगर इन तीनों को एक साथ देखें ना तो एक पूरी तस्वीर बनती है। आर्टिकल 16 हमारी आर्थिक समानता के लिए, आर्टिकल 17 सामाजिक सम्मान के लिए, और आर्टिकल 18 नागरिक बराबरी के लिए। ये तीनों मिलकर ही समानता के विचार को जमीन पर उतारते हैं। तो आखिर में इन सबका मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ कुछ आर्टिकल्स नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की नींव के पत्थर हैं। तो समानता तक का ये सफर इन 3 कदमों में पूरा होता है। पहला, आर्टिकल 16 नौकरियों में बराबर मौके। दूसरा, आर्टिकल 17 सबके लिए इज्जत। और तीसरा, आर्टिकल 18 पहचान काम से, जन्म से नहीं।